हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से डेनिश के दो छोटे वर्ड फ्रा एंड इनका आपको यूज़ करना है। बिकॉज कई बार ये दोनों वर्ड्स लर्नर्स को कंफ्यूज करते हैं। अगर आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा बिफोर। इवन दो बोथ कैन मीन बिफोर, बट आप इनको सेम वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कब आपको फ्रा का यूज़ करना है और कब आपको इन का यूज़ करना है। सो लेट्स मेक इट सिंपल। हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रा से। यू यूज़ फ्रा व्हेन यू आर कंपेयरिंग 2 पॉइंट्स इन टाइम। तो जब भी आप फ्रा का यूज़ करेंगे तो फ्रा के बाद या तो कोई नाउन होगी या फिर कोई एक फुल सेंटेंस होगा जिसमें कि यह डिस्क्राइब किया हो गया हो दैट समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। तो आप फ्रा को इस तरीके से सोच सकते हैं लाइक बिफोर दैट टाइम या फिर अर्लियर देन। तो चलिए हम कुछ एवरीडे एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप फ्रा को नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आप फ्रा को दो पास्ट इवेंट को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, या द्राइका काफ फ्रा मोन मेलन। याय द्राइका काफ फ्रा मोन मेलन means I drink coffee before the breakfast. Another example could be like hen gør el children før gæsterne kommer. Hen gør el children før gæsterne kommer means he always cleans before the guests arrive. चलिए अब हम फ्रा का यूज़ करते हैं दो पास्ट इवेंट्स को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि वी म्यूटस फ्रा या फ्लूडल थी डेनमार्क। वी म्यूटस ये एक इवेंट है। फ्रा कब? बिफोर याय फ्लूडल थी डेनमार्क, बिफोर आई मूव टू डेनमार्क। तो यहाँ पे दो पास्ट इवेंट थे, उनको कंपेयर किया गया फ्रा का यूज़ करके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यावा थ्राट फ्रा फिल्मन ओवरहुल बिगन। यावा थ्राट आई वाज टायर्ड फ्रा बिफोर फिल्मन ओवरहुल बिगन। ओवरहुल का मतलब होता है इवन। द मूवी इवन स्टार्टेड। तो यहाँ पर भी दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, तो उनको कंपेयर किया जा रहा है। आई वॉज टायर्ड बिफोर मूवी इवन स्टार्टेड, तो इसलिए यहाँ पे फ्रा का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको इनका कहाँ यूज़ करना है। सो इनका यूज़ आपको उस केस में करना है बिफोर समथिंग हैपन्स। लाइक जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो उसके बाद या तो आप कोई टाइम स्पेसिफाई करेंगे, कोई डेडलाइन स्पेसिफाई करेंगे, या फिर यू विल डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ नॉट हैपन्ड येट। सो यू कैन थिंक ऑफ इन लाइक बाय द टाइम और बिफोर इट हैपन्स। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको इनका यूज़ कहाँ करना है। जैसे कि यस के वे आई एम इन क्लॉकन थ्रायचू। यस के वे आई एम इन क्लॉकन थ्रायचू मीन्स आई नीड टू बी होम बिफोर और बाय 11 PM। तो यहाँ पर एक डेडलाइन है, इसलिए आपने यहाँ पर इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी स्लुक ल्यूसल इन दुगो। स्लुक ल्यूसल इन दुगो मीन्स टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव। तो यही छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं। यहाँ पर हमने इन का यूज़ करना है, फ्रा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बिफोर यू लीव राइट, आप जा नहीं चुके हैं, ये घटना फ्यूचर में होगी। समथिंग विच हैज़ नॉट हैपन्ड येट। तो यही छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस करना है कि आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके बाद कोई टाइम है या कोई डेडलाइन है या घटना घटित हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, तो फ्रा लगाना है या फिर इन लगाना है। यही चीज़ लर्नर्स को कन्फ्यूज़ करती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इनके, जैसे कि Jag skulle väl in barn våna. Jag skulle väl in barn våna means I need to cook before the kids wake up. Another example could be like Du ska beställa in Friday. Du ska beställa in Friday means you have to book the tickets before Friday. At last, let's do a quick comparison. Fra when you are comparing two events or states. In when you are talking about deadline or before something happen. जैसे कि फ्रा jag spiser morgonmel fra arbetet. Jag spiser morgonmel fra arbetet. Here we are describing order. Breakfast earlier than work. In jag ska spisa in jag tar på arbetet. Jag ska spisa in jag tar på arbetet. तो आपने देखा इस वाले सेंटेंस में एक अलग ही डेडलाइन वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कि आई मस्ट ईट बाय द टाइम आई लीव फॉर वर्क। तो यही डिफरेंस होता है फ्रा में एंड इन में। एंड आई एम श्योर आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब फ्रा यूज़ करना है, कब इन यूज़ करना है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, देन गिव इट अ थम्स अप। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और आप और ज़्यादा डेनिश सीखना चाहते हैं, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हादे गुड, पगेन स्यून, हाय हाय।